अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रो मैथ यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जी बेटा, आज के इस लेक्चर के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.16 को, जिसमें हमने वेन डायग्राम को जो है उसमें जो ऑपरेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने वेन डायग्राम को शेड करना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिए थे और ये जस्ट आपको शेप दी हुई है। शेप को देख के आपने डायग्राम को जो है वो शेड करना है कि मीन्स के कौन से एरिया में हमने रंग भरना है, कौन से एरिया में हमने रंग नहीं भरना। उसको आप बेशक सारे को ब्लैक या वाइट या इसको आप वाइट रहने दें या जो इसको आपने शेड करना है उसे आप रेड कर दें या उसको ग्रीन कर दें, उसको ब्लैक कर दें, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को क्लिक भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू जी। चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमने जो है वो क्या इसमें फाइंड करना है। तो बेटा फर्स्ट इसका पार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हमने एक रेक्टेंगल बनाई हुई है यू, उसको नाम दिया है। उसके अंदर दो आपको सर्कल नजर आ रहे हैं, सर्कल तो नहीं है, ये एग शेप है। ठीक है, ये ए है और एक सर्कल बी है, मीन्स के ये दोनों सेट हैं, एक ए सेट है और एक बी सेट है। तो इसमें जो ऑपरेशन मेंशन है कि ए यूनियन बी, हमने ए यूनियन बी जो है वो फाइंड करना है बेटा। तो अब इसके जब आपको पता है कि यूनियन के अंदर जो एलिमेंट्स ए में है और बी में नहीं है, जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, लेकिन जब उन दोनों का यूनियन ले जाएगा वो दोनों कंबाइन सेट, मतलब कि दोनों के इकट्ठे एक ही जगह पे लिखे जाएंगे। अब दोनों को हम शेड करेंगे। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत जबरदस्त होगा जहां पे जो एरिया दोनों का कॉमन भी है, कुछ एरिया। ठीक है, जो एरिया कॉमन है उसे मैं रेड कर देता हूं, ये देखें आप। ठीक है, ये एरिया जो है इसका कॉमन है और बाकी जो एरिया है उसे हमने शेड कर देना है। ये आपकी मर्जी है, आप बी को किसी और कलर से शेड कर दें या ए को आप किसी और कलर से शेड कर दें, मींस के इसमें ए बी दोनों जो है ये शेड होने वाले हैं। ठीक है, ये ले मैं अब इसमें ये भी है कि जो ये एरिया मैंने रेड किया हुआ है ये भी शेड होगा, लेकिन वो इसलिए मैंने रेड किया है कि वो दोनों का कॉमन एरिया है। चलिए उसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये ले। ठीक है, अब ये ए बी दोनों शेड हो चुके हैं। अब अगर इसी के सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड आपको जो है वो डायग्राम नजर आ रही है। इसमें कहता है यू यूनियन ए, मींस के यू एक यूनिवर्सल सेट है, एक बड़ा सेट है। ठीक है, जिसका हमने यूनियन फाइंड करना है किसके साथ? ए के साथ। अब जाहिर सी बात है जब हमने यूनियन लेना है तो उसमें ए भी शामिल होगा, उसमें यू भी शामिल होगा, मींस के सारा एरिया ये यू वाला भी ए वाला भी ये सारे का सारा कवर होगा। ठीक है, मैं इसको जो है वो ब्लैक कर देता हूं सबसे पहले ऐसे। ठीक है, ये इसकी जो ए वाली है उसकी जो है ब्लैक कलर्स हैं, ब्लैक लाइंस हैं। ठीक है, और वो हॉरिजॉन्टल है, मींस के इस तरफ है। और जो है ये वाला यू है उसे भी हमने शेड करना था, लेकिन उसको मैं ऐसे वर्टिकल लाइन से शेड कर देता हूं। ठीक है, तो इस तरह जो है हम इसको शेड कर देंगे, लेकिन इसमें जो ये हमने स्किप किया है ए वाला, ये भी साथ शेड हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये पार्ट भी कवर हो जाएगा जी। तो नेक्स्ट की बात करें, थर्ड के अंदर कहता है कि हमारे पास एक जो है वो रेक्टेंगल शेप है, उसके अंदर हमने ए एक सेट रखा हुआ है। हमने ए का ए के साथ ही जो यूनियन है वो फाइंड करना है। तो बेटा इट सेल्फ यूनियन बी लिया जा सकता है, लेकिन जब इट सेल्फ सेट का यूनियन लेंगे तो वही का वही सेट आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जस्ट ए है, जो ए ही इसका जो है वो शेड होगा। ठीक है, तो हम ए को जो है ऐसे शेड कर देंगे, ये लेंगे। ए जो है ये भी आपका शेड हो चुका है। इसी तरह हमारे तीन जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। मुझे लगता है अभी तक आप जस्ट देख रहे हैं वीडियो को, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। जी नहीं किया तो कर दें जी बेटा। ये अगर इसी के फोर पार्ट की बात करें, फोर पार्ट के अंदर अब ये यहाँ पे ऑपरेशन चेंज है। ऊपर वाले तीनों के अंदर यूनियन था, अब इनके अंदर जो है ये हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इसको तुकाते बोलते हैं उर्दू में। तो बेटे हमने इनका तुकाते मालूम करना है। देखिए आपके सामने जो है ए इंटरसेक्शन बी आपको नजर आ रहा है। अब जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, जब हम तुकाते लेते हैं, तो जब दो सेट्स का तुकाते लिया जाता है तो उनके अंदर जो चीजें कॉमन होती हैं, मींस के जो एलिमेंट्स मुश्तरिक हैं, जो ए में भी है बी में भी हों, तो वो एलिमेंट्स जो है वो तुकाते में आते हैं, मींस के वो इंटरसेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर इसी की बात करें तो इसमें अब कौन सा एरिया शेड होगा? देखिए ए हमारे पास बड़ा सेट है, उसके अंदर बी एक छोटा सेट है। अब ए का कुछ एरिया जो है वो, जैसे सपोज कर ले मेरे पास एक बड़ी ट्रे है, ए वाली बड़ी ट्रे है, उसके अंदर मैंने एक छोटी प्लेट रखी हुई है, उसको मैंने बी का नाम दिया है। अब जो ट्रे का जो एरिया
मतलब वो प्लेट के नीचे आएगा, मैंने बी को प्लेट का नाम दिया, जो एरिया ट्रे का प्लेट के नीचे आएगा तो वो आपका शेड हो जाएगा। मींस के वो दोनों आपस में टच कर रहे हैं, प्लेट वाला एरिया प्लेट के नीचे ट्रे वाला एरिया जो है वो दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यही एरिया हमने शेड करना है। ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये ले, हमने जस्ट बी को जो है ये शेड करना है, इसी में इसी के नीचे जो ए का एरिया है ये भी साथ शामिल हो गया है। ठीक है, इस तरह जो है हमने बी को शेड करना था। अब अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर यू हमें गिवन है। ठीक है, यू इंटरसेक्शन ए, तो बेटा हमने यू का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो मैंने पहले बोला है, इसमें भी आप सपोज कर लें ये आपके पास यू एक बड़ी ट्रे है, उसके अंदर हमने एक प्लेट रखी हुई है, उसको ए का नाम दिया हुआ है। अब ए का जो एरिया, यू का जो एरिया ए के नीचे आ रहा है ये इनमें कॉमन है, तो हम उसी को शेड कर देंगे, इसमें ए ही शेड होने वाला है। ठीक है, इस तरह जो है ये हमारे एरिया जो है ये फिगर्स जो है ये शेड हो जाएंगे। इस तरह हमने इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से हमने इसको जो है वो शेड कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं जी नेक्स्ट 6 पार्ट और इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट में कहता है कि अब 6 पार्ट है और बहुत ही इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है ये हमें लास्ट में दिया गया। ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन ले लें जी। ए का ए के साथ इंटरसेक्शन कैसे ले सकते हैं जी? बिल्कुल लिया जा सकता है, क्योंकि जब दोनों इट सेल्फ इंटरसेक्शन भी लिया जा सकता है। जब एक एलिमेंट का सेम एलिमेंट से इंटरसेक्शन लेंगे तो सेम वही सेट जो है वो आ जाएगा। मीन्स के एक सेट का इट सेल्फ इंटरसेक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो मीन्स के ये आपको एक नहीं, आपको 2 सेट नजर आ रहे हैं। एक ए, ये वाला एक ए इसके बिल्कुल नीचे है, मीन्स के ये डबल लाइंस आपको नजर आ रही हैं। ये जो सपोज कर लें एक ए इसके नीचे है और एक ए उसके ऊपर, जैसे मैंने 2 मतलब प्लेट के अंदर प्लेट रखी हुई है, डबल प्लेट है लेकिन बाहर आपको एक नजर आ रही है, लेकिन वो एक्चुअली है 2, क्योंकि जब प्लेट के अंदर बिल्कुल इक्वल प्लेट जो है वो उसके ऊपर आ जाए, उसका सारे का सारा एरिया कवर कर ले, तो वो उसके ऊपर आ जाते हैं, फिर हमें एक ही प्लेट नजर आएगी। ठीक है, इसी तरह ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। ए, इसमें 2 सेट हैं, अब हमने ए का ए से इंटरसेक्शन लेना, तो इसमें यही ए वाला एरिया ही ये वाला शेड होगा। ठीक है, इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन बेटा आज वाला कंप्लीट हो गया इसके साथ ही। तो चलें जी, ठीक है जी, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान, वस्सलाम।